गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में भी हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 17-19 का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वीवीयू हजारीबाग का क्वेश्चन है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। और एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो वीवीयू का क्वेश्चन है 18-20 सेशन का, 18-20 सेशन और 19-21 सेशन का जो क्वेश्चन है हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। वो जो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है उसमें ये दोनों ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी हम लोग जो ये 17-19 वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, मैनेजरियल अकाउंटिंग का। इस पेपर का पैटर्न क्या होता है ये हम लोग पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। ये जो दोनों ईयर का वीडियो था उसमें हम लोग समझ चुके हैं। सेम पैटर्न इसका भी ऑब्वियसली होगा। पैटर्न वही था, एक हमारा 70 मार्क्स का जो होता है एक्सटर्नल एग्जाम और दूसरा होता है 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम। यहाँ पे ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये हमारा एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है वो क्वेश्चन है। जो इंटरनल एग्जाम होता है ये अपना कॉलेज लेता है, कॉलेज या डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी जो हम लोग को यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये हमारा एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से रहता है जो पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता था। टोटल हम लोग को 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आंसर यानी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। टोटल 5 क्वेश्चन होता है, उसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जो कि कंपलसरी होता है, यहाँ पर क्या होता था, ये हमारा टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन होता था 14 मार्क्स का। टोटल ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा 14 मार्क्स का है। 14 मार्क्स इसका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें ये बोल रहा है डिस्कस द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल होता है ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग को लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, और इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनकम स्टेटमेंट मतलब जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे कंपनीज एक्ट के अंडर, वो फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे बनाना पड़ेगा। पर मेरे जहाँ तक नॉलेज में है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में कंपनीज अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कौन सा इनकम स्टेटमेंट है, मार्जिनल अकाउंटिंग का मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट है, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट जो होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट बनता है, हम लोग उस इनकम स्टेटमेंट के बारे में राइट करेंगे और उसी स्टेटमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग को बेसिकली बनाने के लिए बोला गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है। कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब के बारे इजी इजी क्वेश्चन है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ बजट। बजट्स के क्या फंक्शंस है ये सब कुछ हम लोग को बताना है। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या एडवांटेज है ये सब कुछ हम लोग को बताना है, ये सब कुछ हम लोग को लिखना है। बजटिंग का हम पूरा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जिस डेट में हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इस डेट तक हमारा ये बजटिंग का पूरा वीडियो चैनल पे अपलोड है, ठीक है, जहाँ पे ये सब कुछ मिल जाएगा। बजट का फंक्शंस वगैरह सब हम लोग वहाँ पे समझे थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें टोटल हम लोग को कितना 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को करना है। मतलब हर एक क्वेश्चन जो इसका था अप्रोक्स 3 मार्क्स का हो जाएगा। 5 इंटू 3 15, ठीक है, 14 मार्क्स का है। मतलब अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं कि 3 मार्क्स का हम लोग को एक क्वेश्चन है, तो उतना ही राइट करेंगे जो हमारा 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट हो। बहुत ज़्यादा राइट करने का जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे अलग है, ये चीज़ हम लोग से यहाँ पे पूछा गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी। जब हम लोग थ्योरी वाला क्वेश्चन हम लोग को राइट करना हो, यहाँ पे एक चीज़ ये हम लोग को समझना पड़ेगा। टोटल अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें इसमें तो 8 या 9 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 8 9 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स होता है, उसमें से हम लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग किस 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
अच्छा मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि अगर हम गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, उसका हम सही से आंसर नहीं कर पाएँगे, तो फिर हमारा ऑब्वियसली मार्क्स कम आएगा। तो जब हमारे पास ऑप्शन है 10 क्वेश्चन का या 9 क्वेश्चन का, तो हम उसमें से उस तरह के 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, जिसका आंसर देना ज़्यादा ईज़ी हो। जहाँ तक हमको लग रहा है, ठीक है, मेरे नॉलेज में जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेटिंग थोड़ा अच्छा हो पाएगा। क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस लिखेंगे। 2-3 हेडिंग जो हमारा बनता है, सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कुछ इस तरह से करके हम लोग इसके बारे में केवल 2-3 पेज लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट वाइज़ हमारा आंसर भी दिखेगा, सफिशिएंट हो भी जाएगा 4-5 पेज, ठीक है? 4-5 पेज हम लोग लिख भी सकते हैं। और एक होता है ना झूठ-मूठ का भरना पेज, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग रिलेवेंट पॉइंट से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सटीक चीज़ को लिख के हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। झूठ-मूठ का एक होता है ना, एक ही चीज़ हम लोग 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। ऊपर लिख दिए, फिर बीच में लिखो, फिर कॉपी नहीं भर रहा है, फिर लास्ट में लिखो। किसी तरह से कॉपी भरना है। तो शायद अगर हम लोग सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये नाटक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? हम लोग आराम से लिख सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है 3। इसमें क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी ये थोड़ा ईज़ी ही लग रहा है देख के। क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले फिक्स एक्सपेंस के बारे में दिया हुआ है 25,000। वेरिएबल एक्सपेंस हमारा ₹20 पर यूनिट आ रहा है और सेलिंग प्राइस ₹30 पर यूनिट आ रहा है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास दिया हुआ है। नीचे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। नीचे कुछ चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्या-क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो बोल रहा है बीईपी इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स बता दो। दूसरा क्या है? सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। कितना सेल्स वॉल्यूम कहने का मतलब होता है कितना यूनिट सेल करना होगा। अगर सेल्स हम लोग से पूछता तो हम लोग अमाउंट में बताते। सेल्स वॉल्यूम लिख रहा है मतलब हमसे ये पूछ रहा है सेल्स इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स। इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स हम लोग को कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा। सेल्स कितना यूनिट का करना पड़ेगा जिससे हम लोग को 25,000 का प्रॉफिट हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय ₹10,000। हम लोग को कितना एक्स्ट्रा यूनिट सेल करना होगा जिससे हम अपने प्रॉफिट को ₹10,000 से बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 3 क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन तीनों अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ये सब चैप्टर तो उन लोग से आराम से बन जाएगा, वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्या पूछा गया है ये चीज़ हम लोग को समझ में आना चाहिए, कैसे वो चीज़ निकलेगा ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन पाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहला क्या पूछा गया, हम लोग पार्ट वाइज़ आंसर करते जाएँगे जिस तरह से पूछा गया है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, हमसे पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स बताओ। तो इसका हम लोग कैसे आंसर करेंगे? सबसे पहले अगर हम लोग देखें ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फ़ॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट्स इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स चाहिए तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इससे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकल जाता है, ठीक है? मतलब ये दो इन्फॉर्मेशन अगर रहा, फॉर्मूला को भी समझना पड़ता है कि फॉर्मूला बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, क्या हम लोग को बताना चाह रहा है। ये फॉर्मूला से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये दो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास रहा तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स इजिली निकाल सकते हैं। कौन सा दो इन्फॉर्मेशन है? पहला फिक्स कॉस्ट, मतलब अगर फिक्स कॉस्ट पता है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम लोग को पता है तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन द यूनिट्स निकल जाएगा इजीली, ठीक है? अब क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, दिख रहा है 25,000 दिया हुआ है, अच्छा बात है। दूसरा क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये चीज़ क्वेश्चन में हम लोग को कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या उससे हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल पाएगा क्या? तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट और वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट, और हम लोग को ये पता है कि सेलिंग एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस के का जो डिफरेंस होता है वही होता है कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलें तो हमारा हो जाएगा 30 माइनस 20, मतलब ₹10 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता चल गया, फिक्स कॉस्ट भी हम लोग को पता चल गया। दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, आ जाएगा आंसर। ब्रेक इवन पॉइंट ये हमारा हो जाएगा
फिक्स कॉस्ट कितना है 25,000 रुपये, दूसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा हो गया 10 रुपये पर यूनिट। इसको अगर डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25,000 यूनिट्स। यहाँ पे हम लोग यूनिट्स जरूर राइट कर देंगे। अगर यूनिट्स में हमारा ये आंसर आ रहा है, इससे हमारा क्या होता है ना, ये चीज़ थोड़ा क्लियर हो जाता है कि 2500 हम लोग रुपये लिखना चाह रहे हैं, यूनिट्स लिखना चाह रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया 2500 यूनिट्स। अगर सेल करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट लेवल पे हम लोग होंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता क्या है, जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2500 यूनिट अगर हम लोग सेल करते हैं ना, तो हमारे बिजनेस में ना तो प्रॉफिट होने वाला है, ना तो लॉस होने वाला है। अगर हम लोग इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम लोग इसका वेरिफिकेशन चाहें तो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2500 यूनिट अगर हम लोग सेल करते हैं, मतलब ये 2500 यूनिट क्या है? एक टाइप का हमारा सेल हो गया। 2500 यूनिट अगर सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 0 होगा। हम लोग देख लें, यहाँ लिख लेते हैं। सेल्स हमारा कैसे निकलेगा? 2500 यूनिट अगर हम लोग सेल करते हैं, मतलब 2500 यूनिट हो गया। कितने में सेल कर रहे थे? क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 रुपया पर यूनिट। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 75,000 रुपये। इसमें से वेरिएबल एक्सपेंस लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ये हमारा कितना है? कितना वेरिएबल कॉस्ट आएगा? 2500 यूनिट्स बना रहे हैं और एक यूनिट में कितना कॉस्ट आ रहा था? 20 रुपया। एक यूनिट में हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 20 रुपया, तो 2500 यूनिट में कितना? 50,000 रुपये है। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। यही तो हमारे पास होता है टेक्निक, हमारा फॉर्मूला टोटल कॉस्ट निकालने का। पर यूनिट जो हमारा कॉस्ट, इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। डिफरेंस कितने का आया? 25,000 रुपये का। ये हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था? 25,000 रुपये। तो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0। मतलब ये जो हम लोग 2500 यूनिट निकाले थे ना, ये हमारा सही था। अगर ये गलत होता तो यहाँ पे हमारा 2500 यूनिट के सेल पे जो हमारा अमाउंट आ रहा था, उसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट या लॉस 0 नहीं आता। तो कुछ इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना था और यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट जो है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, इसमें क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपी। क्या हमारा सेल्स वॉल्यूम होगा? क्वेश्चन में क्या बोला था? हेडिंग क्या था? कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये चीज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स वॉल्यूम। क्या हमारा सेल्स यूनिट्स होगा टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपये। मतलब अगर हम लोग को 25,000 रुपया कमाना है ना, तो कितना हमारा सेल्स ये होना चाहिए, सेल्स का यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग से पूछ रहा है। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ये समझना पड़ेगा, ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट हमारा क्या है? 25,000। 25,000 का हमारा टारगेट प्रॉफिट है। हमारा टारगेट कंट्री या तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये होता है कि जो हम लोग को प्रॉफिट चाहिए ना, जैसे 25,000 का प्रॉफिट जो चाहिए, उसके लिए कितना का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बिजनेस में, सो डैट हमारा 25,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट, ये दोनों को ऐड अगर कर देंगे तो जो हमारा टोटल आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? फिक्स कॉस्ट था 25,000 का और 25,000 का हमारा टारगेट प्रॉफिट है। टोटल कितना आ रहा है? 50,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए हम लोग को? ठीक है, कितने अमाउंट का कंट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट है? अगर 50,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट 25,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे हम भी क्या कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन पे टारगेट कर रहे हैं कि 25,000 का प्रॉफिट के लिए कितने का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो क्या आ गया? 50,000। ठीक है, मतलब अगर 50,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, इसमें से फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 25,000 था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर हमारा अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है? 25,000 का प्रॉफिट आ जा रहा है। ठीक है, मतलब 25,000 का प्रॉफिट के लिए, 25,000 का प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या चाहिए? 50,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर लें। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे?
अब पूछ क्या रहा था, सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं यूनिट्स टू बी सोल्ड, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपी। 25,000 का प्रॉफिट के लिए कितना का सेल्स वॉल्यूम करना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, कितना का कंट्रीब्यूशन चाहिए और एक यूनिट से क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 50,000 का। 50,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा था, 10 रुपया। ऊपर अभी तो हम लोग सॉल्व किए थे, 30 माइनस 20 10। ठीक है, मतलब अगर हम 5,000 यूनिट सेल कर देते हैं, 5,000 यूनिट सेल कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 5,000 यूनिट अगर हम लोग सेल कर देंगे, क्या अभी हमारा निकल गया, सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपी। 25,000 का प्रॉफिट के लिए कितना का क्या सेल्स वॉल्यूम होगा, तो ये हमारा कितना आ गया, 5,000 रुपये, 5,000 यूनिट सॉरी। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालें, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हमारा क्या था, कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए था, 50,000। एक यूनिट से कितना का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 10,000। एक यूनिट से 10 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, या तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, यूनिट से निकालना है ना, तो 10 रुपया का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट से, 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट से, 1/10 से। ठीक है, अगर हम लोग को फिर चाहिए 50,000 का कंट्रीब्यूशन, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा यूनिट से। ठीक है, 50,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 10। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको हम लोग बस इस तरह से फॉर्मूला में लिख दिए, है कुछ नहीं, है वही जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, वही चीज़ कि एक यूनिट से हमारा 10 का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तो 50,000 का कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट से, तो 5,000 यूनिट से। ठीक है, मतलब अगर 5,000 यूनिट हम लोग सेल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको भी हम लोग उसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह से भी ऊपर हम लोग वेरीफाई किए। 5,000 यूनिट में हमारा सेल्स कितना हो जाएगा, सेल्स हमारा हो जाएगा 5,000 यूनिट्स में 5,000 इंटू, ये हमारा निकल जाएगा 5,000 इंटू 30। सेल्स हमारा एक यूनिट का रेट था 30, तो 5,000 से कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15, 1 2 3 4, 1,50,000। उसके बाद लेस इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंस कैसे निकलेगा, ये हमारा 5,000 यूनिट्स इंटू 5,000 यूनिट्स इंटू 20। 5,000 यूनिट को बनाने में कितना का वेरिएबल एक्सपेंस, 1,00,000 रुपये का। ये कंट्रीब्यूशन कितना है, 50,000 का, भी फिक्स कॉस्ट कितना था, 25,000 का। अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या हो गया, 25,000। ठीक है, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 25,000 का प्रॉफिट के लिए कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, तो ये जो 5,000 हमारा निकला ना, ये सही था। अगर 5,000 ये गलत निकलता तो यहाँ पे 25,000 हमारा नहीं आता। तो इस तरह से यहाँ पर इसको भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छा है मार्जिनल कॉस्टिंग में, कि आंसर हम लोग खुद से चेक कर सकते हैं। अगर गलत आ रहा है तो वहीं पर तुरंत अपना करेक्शन कर लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब चैप्टर में ये सब चीज़ फायदा है। आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 10,000 रुपी। कितना एडिशनल यूनिट्स हम लोग को सेल करना होगा जिससे हमारा प्रॉफिट 10,000 रुपये से बढ़ जाए। अभी का हमारा प्रॉफिट कितना था, अभी का हमारा प्रॉफिट था, करेंट प्रॉफिट का अगर हम लोग बात करें, करेंट प्रॉफिट हमारा था 25,000 रुपी का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को 10,000 से प्रॉफिट बढ़ाना है, मतलब हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है, 35,000 रुपये का। 25,000 कमा रहे हैं और 10,000 से प्रॉफिट बढ़ाना है, मतलब 35,000 का हमारा टारगेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर वही हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट अगर हमारा 35,000 का है तो हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 25,000 प्लस 35,000। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया। ठीक है, ये इधर ये इधर। ठीक है, या तो इसको इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, उसी उसी ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट हम आगे लिखे हैं, बट यहाँ पे ये इधर लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, 60,000 रुपये। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 60,000। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है हम लोग को, कितना यूनिट हमारा सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, 60,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए,
1 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 10 का। मतलब 6000 यूनिट अगर हम लोग सेल कर देते हैं, 6000 यूनिट्स अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, हमारे बिज़नेस में 35,000 रुपए का प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? बट क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था ना, कितना एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग को सेल करना पड़ा जिससे हमारा 10,000 से प्रॉफ़िट बढ़ गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग को ये समझना पड़ेगा। पहले हम लोग 25,000 का प्रॉफ़िट का हो रहा था। पहले का हमारा प्रॉफ़िट था 25,000 यूनिट्स का। सेल कितना कर रहे थे? 5,000 यूनिट। 10,000 का प्रॉफ़िट जब बढ़ गया मतलब 35,000 का प्रॉफ़िट हो गया, तो सेल्स हमारा कितने का होने लगा? 6,000 यूनिट्स का। मतलब एडिशनल कितना यूनिट सेल करना पड़ा? 1,000, जो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था। व्हाट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी? कितना एक्स्ट्रा यूनिट सेल करना पड़ेगा? तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 1,000, ठीक है? 1000 यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू सेल टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 10,000 रुपी, ठीक है? 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग को सेल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर, ये जो तीनों क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए क्या होगा, ठीक है? ये जो वीडियो ये थोड़ा-सा हो सकता है लॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसमें 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और हमारा टारगेट है कि एक ही वीडियो में इसको पूरा फिनिश कर देना। अभी जो ये दूसरा क्वेश्चन है, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 4। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग रीड करते हैं क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू वर्किंग ऑफ अ फैक्ट्री। नीचे जो डेटा दिया हुआ है ना, ये फैक्ट्री जब वर्क करता है उसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है? क्या है उसके वर्क से रिलेटेड क्या डेटा है उसको पढ़ते हैं। द एक्सपेंस बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड, ठीक है? नीचे हम लोग को डेटा दिया हुआ है। बजट कहने का मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है? द एक्सपेंस बजट, ठीक है? एक्सपेंस बजट कहने का मतलब हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस, ठीक है? बड़ा सिंपल मीनिंग में अगर समझें तो बजट कहने का मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेशन। एग्जैक्टली जो सिंपल वर्ड, सिंपल मीनिंग होता है बजट का, होता है एस्टिमेशन। मतलब नीचे जो डेटा दिया हुआ है ना, ये क्या है कि 10,000 यूनिट अगर हम बनाएंगे ना, तो हमारा क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंस होगा, वो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये पर यूनिट में दिया हुआ है। ये चीज़ भी हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टोटल का अमाउंट रहता तो उसका ट्रीटमेंट उसी तरह से होता। यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है? द एक्सपेंस बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स। मतलब 10,000 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं, ठीक है? तो हमारा क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, उसका नीचे डेटा फर्निश किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? क्या नीचे डेटा दिया हुआ है? बोल रहा है मटेरियल 70 का लगता, लेबर 25 का लगता पर यूनिट, ठीक है? कब? अगर 10,000 यूनिट हम बनाते हैं तो, ठीक है? ये चीज़ हम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर 10,000 यूनिट बनाएँगे ना, तो कुछ इस टाइप से हमारा खर्च होगा। क्या खर्च होगा? मटेरियल 70 रुपए का लग जाएगा 1 यूनिट का, तो 10,000 यूनिट बनाने में कितना लग जाएगा? 70 इंटू 10,000, ठीक है? ये पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि 10,000 यूनिट बनाएँगे तो टोटल मटेरियल हमारा 70 का आ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है पर यूनिट। पर यूनिट हमारा क्या मटेरियल लगेगा, क्या लेबर लगेगा, क्या वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, इसी तरह से ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। और टोटल पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा? 155 रुपये। मतलब 10,000 यूनिट जब बनाएंगे तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता होगा? 155। बड़ा सिंपल मीनिंग में बोलें तो ये बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारा पर यूनिट कितना आ जाएगा? 155 रुपये। 1 यूनिट को बनाने में 155 रुपया लगेगा। कब? अगर 10,000 यूनिट हम बनाते हैं तो, ठीक है? तो ये नीचे ये हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर अ बजट, एक बजट बनाओ। किसके लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स। अगर 8,000 यूनिट्स हम बनाते हैं तो, और 6,000 यूनिट्स बनाते हैं तो, एज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर फिक्स्ड, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है हमारा ये फिक्स है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, अभी इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ क्या था, ये चीज़ समझ में आना चाहिए बहुत ज़्यादा क्लियरली, ठीक है? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर 10,000 यूनिट हम बनाते हैं ना, तो हमारा क्या खर्च आएगा पर यूनिट, उसका डेटा दिया हुआ था। नीचे पूछ क्या रहा है? बजट बनाओ। कितने का? 8,000 यूनिट का और 6,000 यूनिट का। अब बजट कहने का मतलब अभी हम लोग क्या समझ रहे थे? बड़ा सिंपल मीनिंग है बजट मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है? यहाँ पे बजट कहने का मतलब है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड एक्सपेंस किसका? 8,000 यूनिट का।
मतलब अगर 8000 यूनिट हम बनाएँगे ना, तो हमारा क्या खर्च आएगा, ये चीज़ बता दो। और दूसरा पूछ रहा है 6000 यूनिट बनाएँगे तो क्या खर्च आएगा। ये 2 चीज़ बेसिकली हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कॉस्ट कैसे निकालते थे कॉस्टिंग में, ग्रेजुएशन वगैरह में भी हम लोग कॉस्ट निकालते थे, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ यहाँ पे और समझना है कि हमारा कॉस्टिंग में ना, कॉस्टिंग का कोई भी चैप्टर होता है, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है। जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट फिक्स है, पीएनएल का फॉर्मेट फिक्स है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स है, रॉयल्टी अकाउंट बनाना है तो फॉर्मेट फिक्स है, कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो फॉर्मेट फिक्स है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कॉस्टिंग का जो भी टॉपिक होता है, जो भी चैप्टर है, यहाँ पे फॉर्मेट फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग को सही समझ में आएगा उस तरह से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में जिस तरह से फॉर्मेट आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं इधर पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। बगल में हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। एक हम लोग बनाएँगे 10,000 यूनिट्स का, जिसका डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 यूनिट्स का, ठीक है। उसके बाद बनाएँगे हम लोग 8,000 यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स का और 6,000 यूनिट्स का। कि 10,000 यूनिट्स बनाएँगे तो क्या खर्च आएगा, 8,000 बनाएँगे तो क्या आएगा और 6,000 बनाएँगे तो क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मटेरियल का। मटेरियल के बारे में क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, 70 रुपये पर यूनिट हमारा लग रहा है, कब, जब 10,000 यूनिट बनाते हैं तो। यहाँ हम लोग किसका बना रहे हैं, टोटल का, यहाँ पे बजट का, यहाँ पे जो हम लोग अमाउंट लिखेंगे ना, ये टोटल का लिखते हैं। मतलब 10,000 यूनिट बनाने में टोटल क्या खर्चा है, ये पर यूनिट नहीं, ये टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या हो जाएगा, एट द रेट 70 है, 70 इंटू 10,000, ये हमारा आ जाएगा 7 लाख रुपया। मतलब 10,000 यूनिट अगर बनाएंगे तो मटेरियल कितना का टोटल लग जाएगा, 7 लाख रुपए का। लेबर कितना का लग जाएगा, लेबर हमारा हो जाएगा एट द रेट 25, 2,50,000 का। और क्या लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा 20 रुपया पर यूनिट। टोटल में क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं, एट द रेट 20, 2 लाख रुपए का लगेगा वेरिएबल ओवरहेड। और क्या लगेगा, फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड कितने का लग रहा है, 10 रुपये पर यूनिट। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। अभी ये जो ब्रैकेट वगैरह में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, अभी हम लोग उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा पर यूनिट का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, 10,000 यूनिट अगर बनाते तो पर यूनिट क्या कॉस्ट आता, उसके बेसिस पे हम लोग 10,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। अभी हम लोग को ये समझना है, ठीक है। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, 10,000 यूनिट का पर यूनिट का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, पर यूनिट का हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 यूनिट का टोटल क्या कॉस्ट आएगा, ये चीज़ अभी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मटेरियल टोटल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड कितना लगेगा और फिक्स ओवरहेड कितना लगेगा, ये हम लोग लिख लिए। फिर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस कितना लगेगा, 5 रुपया पर यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। इसी तरह से सेलिंग एक्सपेंस कितना लग रहा है, 13 रुपया पर यूनिट। ये जो 10% फिक्स है ना, अभी उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अभी हम लोग 10,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट पहले निकाल ले रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंस हमारा कितना हो जाएगा, 13 रुपये पर यूनिट है, तो 10,000 का हो जाएगा टोटल 1,30,000 रुपये। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्टकट में। स्टूडेंट्स को ये अपने कॉपी में शॉर्टकट में नहीं लिखना है। ही इज सपोज टू राइट फुल नेम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, नॉट राइट डी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि हम अगर पूरा यहाँ पे नाम लिखेंगे ना तो वीडियो लॉन्ग होता है, राइट करने में टाइम कंज्यूम होता है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70,000 रुपये। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 5 रुपये पर यूनिट। टोटल कितना था, 10,000 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट का 5 रुपये लग रहा था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो टोटल कितना लगता, 5 इंटू 10,000, 50,000 रुपये। इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 15,50,000 रुपये, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली क्या किए, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे फ्लेक्सिबल बजट या बजट, फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। 10,000 यूनिट बनाएंगे तो क्या कॉस्ट आएगा, 8,000 बनाएंगे तो क्या आएगा और 6,000 बनाएंगे तो क्या आएगा। ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट।
अभी हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अभी तक हम लोग किए क्या, ठीक है? अभी हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन में पर यूनिट का डेटा था ना, उसके बेसिस पे टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ था पर यूनिट का, कि 10,000 यूनिट अगर बनाएँगे तो पर यूनिट क्या खर्च आएगा, ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन था। उसके बेसिस पे हम लोग 10,000 यूनिट बनाने में टोटल क्या खर्च आएगा, ये हम लोग निकाल लें। क्वेश्चन में बोल रहा था मटेरियल ₹70 पर यूनिट का लगेगा, हम लोग क्या निकाल लें, टोटल कितना लगेगा, 7 लाख का। लेबर यहाँ पे बोल रहा था ₹25 पर यूनिट लगेगा, टोटल कितना लगेगा, 2,50,000, और इस तरह से टोटल किए तो कितना आ गया, 15,50,000। एक यूनिट का कितना है, 155, तो 10,000 का इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हमारा 15,50,000 से मैच कर जाएगा, मतलब हमारा कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ सही है, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए, पर यूनिट से 10,000 का टोटल कॉस्ट निकाल लें, तो ये अभी हमारा हो गया 10,000 यूनिट का। अब हम लोग 8,000 और 6,000 का निकालें का कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये अब हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे 10,000, 8,000 और 6,000 का? क्योंकि क्वेश्चन में बजट बनाने के लिए बोला था ना, बजट कहने का मतलब ही होता है खर्च निकालना, ठीक है? एक्सपेंस निकालना, एस्टिमेटेड एक्सपेंस निकालना। कैसे निकालेंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंस? 10,000 का डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे 8,000 का क्या खर्च आएगा और 6,000 का। वही चीज़ तो करना है बजट में। कैसे निकालेंगे 8,000 का? मटेरियल लग रहा था ₹70 पर यूनिट, 10,000 यूनिट बना रहे थे तो ₹70 का पर यूनिट मटेरियल लग रहा था। 8,000 बनाएँगे तो कितना का मटेरियल लगेगा? 5,60,000 का, ठीक है? 5,60,000 का, यहाँ पे कितना का हो जाएगा, 4,20,000 का, 4,20,000 रुपये। लेबर कितने का हो जाएगा, ₹25 पर यूनिट लग रहा था। 1 यूनिट बनाते हैं तो ₹25 का लेबर लगता है, तो 8,000 यूनिट बनाएँगे तो कितना लगेगा, 2,00,000 रुपया, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1,50,000 रुपया। वेरिएबल ओवरहेड में क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 1,60,000, ₹20 पर यूनिट है ना, तो 8 दूना 16, और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, 1,20,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों लिख लिए, मटेरियल का, लेबर का और वेरिएबल ओवरहेड का। अब जो यहाँ पे है ये सब नीचे वाला इन्फॉर्मेशन, ये सब में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। फिक्स ओवरहेड क्या होता है? फिक्स ओवरहेड के बारे में बोल रहा था ₹10 पर यूनिट लग रहा है, ठीक है। बट नाम से हम लोग को समझ में आना चाहिए फिक्स ओवरहेड मतलब होता क्या है? जो हमारा एक्सपेंस टोटल में फिक्स हो। टोटल में फिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो भी हमारा 1,00,000 का टोटल फिक्स ओवरहेड लग रहा है। 8,000 बनाएँगे तो भी टोटल में हमारा 1 ही लाख लगने वाला है। कम बनाएँ या ज़्यादा बनाएँ, टोटल खर्च जो हमारा लगता है फिक्स का, वो फिक्स होता है, उतना ही लगेगा। मतलब 8,000 बनाएँगे तो भी हमारा 1 ही लाख का लगने वाला है फिक्स ओवरहेड, और 6,000 बनाएँगे तो भी 1 ही लाख का लगने वाला है फिक्स ओवरहेड, ठीक है? ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस, ये तो ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस तो वेरी करेगा उसी प्रोपोर्शन में। यहाँ 50,000 लग रहा था 10,000 यूनिट का, तो यहाँ 40,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। वेरिएबल एक्सपेंस तो वेरी वेरी करता है ना उसी प्रोपोर्शन में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब में कॉन्सेप्ट है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये तीनों में थोड़ा लॉजिक है। अच्छा, इसमें भी क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था ना, इसके बारे में क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ था। क्या बोल रहा था, assume that एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर फिक्स्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है ना, ये हमारा फिक्स्ड है। फिक्स्ड कहने का मतलब ये हुआ कि कम प्रोडक्शन हो या ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वो खर्च लगेगा ही लगेगा। मतलब 50,000 जो हमारा 10,000 यूनिट में लग रहा है, 8,000 में भी यही लगने वाला है, और 6,000 में भी यही लगने वाला है। तो ये तो इसका टेंशन खत्म। अब हम लोग के पास कौन सा दो चीज़ कैलकुलेट करना रह गया, सेलिंग एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये दोनों हम लोग को थोड़ा-सा समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? बस यही सब थोड़ा-सा होता है, एक तरह से बोल सकते हैं क्या, मतलब कन्फ्यूज़ करने वाला या जहाँ पे मिस्टेक होने वाला बात है, ठीक है? अदरवाइज़ वो सब जो अभी तक हम लोग कैलकुलेट किए ना, उसमें कहीं वैसा मिस्टेक होने लायक वैसा कुछ है नहीं। अगर वो सब जगह पे मिस्टेक हो रहा है तो ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है? ये यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो सेलिंग एक्सपेंस है ना, ये ₹13 पर यूनिट आ रहा है। तो टोटल कितना आया? 1,30,000। अब 1,30,000 में ये बोल रहा है हमारा 10% फिक्स्ड है। 10% फिक्स कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा टोटल खर्च आया, टोटल खर्च जो आएगा ना, ये इन्फॉर्मेशन कितने यूनिट का था? 10,000 यूनिट का था। तो 10,000 यूनिट बनाने में जो हमारा टोटल खर्च आएगा, उसका 10% फिक्स है। मतलब 1,30,000 का 10% कितना? 13,000।
13,000 हमारा फिक्स है। इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वर्किंग, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से। कैसे कैलकुलेट होगा सेलिंग एक्सपेंस? सेलिंग एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारा सेलिंग एक्सपेंस जो है ये 10% फिक्स है, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000 यूनिट, 8,000 यूनिट और 6,000 यूनिट। सॉरी, 10,000 यूनिट में हमारा सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1,30,000 रुपया, ठीक है। अब 1,30,000 जो सेलिंग एक्सपेंस है ना, इसमें से हमारा 10% फिक्स्ड है, 10% फिक्स्ड है। मतलब 1,10,000 का 10% कितना? 13,000। 13,000 रुपये हमारा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 10% फिक्स्ड, ठीक है, 10% फिक्स है। मतलब 13,000 रुपये जो 1,30,000 का खर्च हो रहा है ना, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग से रिलेटेड जो खर्च है 1,30,000 का, इसमें से दो टाइप का मेरा एक्सपेंस है, कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स है। फिक्स कितना है? जो हमारा 1,30,000 का 10% है, मतलब 13,000 का जो खर्च है ना, ये फिक्स है। फिक्स कहने का मतलब ये हुआ 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो भी ये 13,000 लग रहा है, 8,000 बनाएंगे तो भी ये 13,000 खर्च हो जाएगा, और 6,000 बनाएंगे तो भी ये 13,000 हमारा खर्च हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल क्या बचा? 1,30,000 का टोटल खर्च हो रहा था, उसमें से 13,000 फिक्स है, तो वेरिएबल कितना हुआ? 1,17,000, ठीक है। 90% 1,17,000 ये वेरिएबल है, ठीक है। मतलब सेलिंग एक्सपेंस जो हमारा टोटल 1,30,000 खर्च हो रहा था ना 10,000 यूनिट में, उसमें से कुछ फिक्स था, कुछ वेरिएबल था। फिक्स कितना था? 10%। 10% हम लोग कैसे निकाल लिए? 1,30,000 का 10% कितना? 13,000 रुपया, ठीक है। ये 13,000 जो हमारा फिक्स है ये हमेशा लगेगा, मतलब 10,000 यूनिट बनाएंगे तो भी, 8,000 बनाएंगे तो भी, और 6,000 बनाएंगे तो भी। तो 13,000 तीनों जगह पे लिख दिए। बचा कितना? 90%। 90% मतलब 1,17,000। अब 10,000 यूनिट बनाने में जो 1,17,000 का वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लगा, ये वेरिएबल है, ये 8,000 में उसी प्रोपोर्शन से घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैसे निकलेगा? 1,17,000 का हमारा खर्च हो रहा था, कब? 10,000 यूनिट में, तो 8,000 यूनिट में कितना? तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। 1,17,000 का वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लग रहा था 10,000 यूनिट के लिए, तो 8,000 के लिए कितना? तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 93,600। और इसी तरह से यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे। 1,17,000 का वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लग रहा था कितना यूनिट में? 10,000 में, तो 6,000 में कितना? इसको सॉल्व करके आएगा 70,200, ठीक है। अब हम लोग अगर 8,000 यूनिट का टोटल सेलिंग एक्सपेंस निकालें तो कैसे निकलेगा? 13,000 का फिक्स वाला तो लगेगा ही, और ये वेरिएबल वाला, दोनों का टोटल कितना हो गया? 600। यहाँ पे 336 9 9 और 1 10, 1,06,600 का, ठीक है। 1,06,600 का यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 1,06,600, और दूसरा उधर आ जा रहा है
ये हमारा टोटल हो जा रहा है 83,000। यहाँ पे टोटल हो जा रहा है 83,200। 1,06,600 का हमारा टोटल ये हो गया, ये टोटल हो गया, इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए सेलिंग एक्सपेंस। कितना आया? 1,06,600, 1,06,600 रुपये, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 83,200। फिर इसी तरह से जो अभी हम लोग ये निकाले ना सेलिंग एक्सपेंस का, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का भी वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 20% फिक्स था, मतलब टोटल कितना आ रहा था? 70,000। 70,000 का 20% कितना? 14,000। 14,000 हमारा। उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग फिर इसी तरह से वर्किंग करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कुछ हमारा वर्किंग इस तरह से हो जाएगा। 10,000 यूनिट्स में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लग रहा है 70,000 का। ठीक है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लग रहा है 70,000 का, जिसमें से 20% हमारा फिक्स है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था उधर। 20% हमारा फिक्स है, मतलब 70,000 का 20% कितना? 14,000। 14,000 ये हमारा फिक्स है। ये 14,000 हमारा हर जगह पे लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों जगह पे लिखते हैं। वेरिएबल कितना बचा? 70 में 14,000 चला गया, बचा कितना? 56,000। ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा उसी प्रोपोर्शन में घट बढ़ जाएगा। 56,000 अगर लग रहा है 10,000 यूनिट का, तो 8,000 का कितना? इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 8,000 के जगह पे जब हम लोग 6,000 लिख देंगे, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। और टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 58,800 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगा, और यहाँ पे 58,800 का टोटल यहाँ पे, और यहाँ पे 47,600 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये, बस अब हम लोग को इसमें क्या करना है? अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? बस टोटल कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल हमारा जो भी खर्च आएगा ये हम लोग को यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे लिख देना। तो ये हमारा बजट बन गया, मतलब 8,000 यूनिट बनाएंगे तो क्या खर्च आएगा ये हम लोग बता दिए, और 6,000 यूनिट अगर बनाएंगे तो हमारा क्या खर्च आएगा ये चीज़ हम लोग बता दिए। तो इस तरह से हमारा बजट बनता है। बजट में बेसिकली हम लोग करते हैं क्या? एस्टिमेटेड कॉस्ट बताते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं कि अगर 8,000 यूनिट बनाएंगे तो क्या खर्च आएगा, 6,000 यूनिट बनाएंगे तो क्या खर्च आएगा, 10,000 यूनिट बनाएंगे तो क्या खर्च आएगा। 10,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल लें 15,50,000 का। उसी जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसको यूज करके हम लोग 8,000 का भी खर्च निकालें और 6,000 का भी निकाल लें, बस टोटल कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टोटल हम मेरा किया हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ जाते हैं। ये हमारा यहाँ पे है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वेरियस मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल का जो वेरिएंस होता है ये हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसका जो भी हमारा लिंक होगा हम एक बार सर्च करके, जहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कॉस्टिंग का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे ना, उस क्वेश्चन का, उस वीडियो का जो लिंक होगा हम यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हम इसको दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे इसको टाइप कर देंगे जिससे पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग क्या होता है? ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़, अगर किसी से ये क्वेश्चन बन जाए ना तो कमेंट में इसका आंसर बता देना, हम कंफर्म होके बता देंगे क्या इसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग क्या है ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पे। व्हाट इज बजटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग क्या होता है? ठीक है, वो हम लोग को बताना है। बजटों के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें। अच्छा, ये इंग्लिश में ना हमको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग बोल रहा है, बट यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है? बजटों के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें। मतलब ये बजटिंग वर्ड नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी बजट। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, दैट शुड बी द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट वर्ड।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट से हम लोग क्या समझते हैं, ये चीज पूछ रहा है। हाउ आर द स्टैंडर्ड फिक्स, स्टैंडर्ड कैसे फिक्स होता है, ये पूछा गया है। इलस्ट्रेट और आंसर, और उसको इलस्ट्रेट करना है, ये क्वेश्चन था। नीचे था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीबीपी रिलेशनशिप, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। वाई इज दिस रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट, ये रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ के बारे में हम लोग से यहाँ पूछा गया। तो टोटल 8 क्वेश्चन इस पेपर में था, 5 हम लोग को सॉल्व करना था। अच्छा बात ये है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे बन जाता है, ठीक है। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा बात है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। वो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करना ही था, 4 क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं यही सबको सेलेक्ट करना है। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन अच्छा लगे जिसका वो सही से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन में, ठीक है, जिसको हम लोग देखें। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हर एक टर्म में आया है, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन हम लोग देखें, या फिक्स बजटिंग का हो, या हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एवरी टाइम रिपीट किया, हर एक टर्म में रिपीट किया, हर एक ईयर रिपीट किया। तो ठीक है, बस इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।